हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने भाग 3 तक कंप्लीट कर लिया है। हमारा मानसिक परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण जो हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 4 के बारे में। अगर आप लोगों ने भाग 1, 2, 3 तक का अगर वीडियो क्लासेस नहीं किए हैं तो पहले आप लोग वो क्लासेस कर लो, उसके बाद ये वाला क्लास करना, ठीक है। तो अब मैं भाग 4 का क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें। प्रश्न संख्या 13 से 16 यानी 13 से लेकर 16 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, ठीक है। 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। चौथा चित्र के लिए ब्लैंक है, ठीक है। कोई चित्र यहाँ पे 4th नंबर पे नहीं दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, ठीक है। श्रेणी क्रम में मतलब गिनती से है, 1st, 2nd, 3rd और 4th, इस तरह से है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। देखिए पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें 3 पिक्चर्स दिए गए हैं और चौथा में क्या होगा वो हमको लिखना है, यहाँ पे बनाना है, बताना है। और हमको ऑप्शन दिए गए हैं 4। अब इन चारों में से चौथा में कौन सा पिक्चर होगा वो हमें चूज़ करके डालना है, ठीक है। तो जब हम देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ट्रायंगल। तो फर्स्ट पिक्चर में ट्रायंगल दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन है और नीचे माइनस का साइन है और लाइनिंग हमारा इधर से है, ठीक है। अब सेकेंड पिक्चर में इस बॉक्स को पलट दिया गया है, ठीक है। बॉक्स नहीं, सॉरी, इस ट्रायंगल को पलट दिया गया। जब हमने इस ट्रायंगल को पलट दिया तो पलटने के बाद इनटू का साइन इधर आ गया, प्लस का साइन नीचे चला गया और माइनस का साइन यहाँ आ गया। देखो अगर आप इसको पलटोगे तो प्लस का साइन यहाँ आएगा, माइनस का साइन यहाँ और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ, और लाइनिंग हमारा एक इधर से है तो एक इधर से है। अब हम थर्ड पिक्चर हमारा देखने वाले हैं। थर्ड पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं प्लस इस साइड है, तो जब हम इसको पलटेंगे तो प्लस किधर आ जाएगा, इधर को आ जाएगा, माइनस नीचे को आ जाएगा और मल्टीप्लाई इधर को आ जाएगा। और लाइनिंग हमारा इधर से है तो लाइनिंग इधर से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया है कि पिक्चर किस तरह से होना चाहिए, ऐसे करके, और लाइनिंग हमारा इधर से होना चाहिए। और जो यहाँ पे माइनस था, माइनस आ जाएगा नीचे, यहाँ पे इंटू है तो इंटू चला जाएगा इस साइड, और माइनस और प्लस हमारा जब हम पलट रहे हैं तो इधर की ओर आ जाएगा, आएगा ना। अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग पेज में ही ऐसे करके ड्रॉ करके देखो और उस ट्रायंगल को मोड़ के देखो, ये सीरियल वाइज मोड़ के देखना, टर्न करके देखना। जब टर्न करोगे इस साइड फिर इस साइड तो जैसे पिक्चर बनाया गया सेम वैसे ही आपका आएगा। और हमें 4th नंबर में इस तरीके से आना चाहिए। अब हम 4 ऑप्शंस में से देख लेते हैं कि इस तरह का पिक्चर दिया गया है या नहीं। अगर है तो वो ही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम फर्स्ट ए नंबर देख रहे हैं तो ए नंबर बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें जो ये लाइनिंग है वो चाहिए इस तरफ से, तो ए नंबर को कर देते हैं हम क्रॉस, क्योंकि ए नंबर हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ए नंबर हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम आते हैं बी नंबर पे। तो बी नंबर पे हमको जैसा चाहिए था वैसा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमको इस तरह से लाइन चाहिए था है, इनटू इस साइड चाहिए था है, लेकिन फिर यहाँ पे इक्वल टू दे दिया है तो हम लोग को इक्वल टू तो चाहिए नहीं, इसलिए हमारा हो जाएगा ये रॉन्ग। बस इक्वल टू के कारण ये हमारा हो गया रॉन्ग। हमें चाहिए था माइनस, लेकिन दे दिया है इक्वल टू, और माइनस किधर, नीचे की ओर चाहिए था, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। इसलिए हम इसको कर देते हैं क्रॉस। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले पिक्चर पे। जब हम सी वाला पिक्चर, सी ऑप्शन वाला पिक्चर देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि सही है, क्योंकि हमें लाइनिंग इस साइड से ही चाहिए था। उसके बाद हमें माइनस नीचे चाहिए था, माइनस नीचे है, और फिर मल्टीप्लाई इस साइड चाहिए था तो है, और प्लस इस साइड चाहिए था तो है। मतलब जैसा हमें चाहिए था वैसा हमें मिल गया है, यानी कि सी नंबर हमारा आंसर है। जब हमको हमारा आंसर सी नंबर ऑप्शन मिल गया तो अब हमें आगे वाले पिक्चर को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन बस 4 है और 4 में से बस एक ही सही होगा। जब हमें
आंसर मिल गया है। तो अब हमको पता है कि अब आगे वाला रॉन्ग ही है, इसलिए हम आगे वाला क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो इस क्वेश्चन को समझने में, तो जैसे कि मैंने कहा कि आप एक ट्रायंगल शेप का कट कर लो या फिर ट्रायंगल शेप को ऐसे करके ही बना लो। ठीक है, ऐसे करके जैसा पिक्चर दिया हुआ है आप बना लो। उसके बाद टर्न कर करके देखो कि जब हम क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉक ऐसे ऐसे करके घूमता है ना, इधर 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 इधर, फिर सीधा इधर से घूमता है क्लॉक इधर से तो नहीं घूमता है ना, इधर से जिसको घूमता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉक इधर से घूमता है तो क्लॉक के वाइज हम लोग माइनस प्लस और इनटू को घुमा रहे हैं। तो उसी प्रकार जब हम घुमा रहे हैं तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी उसी प्रकार से हम घुमा के निकालेंगे। तो ये है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। होप कि आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। देखिए ये है 40 नंबर का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर में कैसा पिक्चर बनाया गया है, पहले एक सिंपल सा फूल बना दिया गया, मतलब पहले फूल, ये यहाँ पे टोटल फ्लावर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पिक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा कि फर्स्ट वाले पिक्चर में बस एक पार्ट बनाया फ्लावर का इस तरह से, सेकेंड वाले में इस तरह से बनाया गया, आप लोग देख सकते हो सेकेंड वाले पिक्चर में इस तरीके से बनाया गया है। उसके बाद थर्ड वाले में क्या किया गया, इसको फिर और कंप्लीट किया गया है ना, सॉरी ये वाला रॉन्ग हो गया मेरा। तो फर्स्ट सेकेंड उसके थर्ड वाले में हमको पिक्चर का इतना हिस्सा बना के दिया गया है। ठीक है, अब फोर्थ वाले पिक्चर में क्या होना चाहिए, एक और हिस्सा बनना चाहिए ना, तो इस वाले हिस्सा को बनना चाहिए। तो ऑप्शन हमें देखते हैं कि इस तरह का पिक्चर हमें ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। अगर इस तरह का पिक्चर हमें ऑप्शन में मिल गया तो वही हमारा होगा आंसर। ठीक है, आपको मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके समझा देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। देखिए फर्स्ट वाले पिक्चर में हमें इस तरह से सिंपली बना के दिया गया है, सीरियल नंबर वाइज है ये क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट नंबर में इस तरह से, सेकंड में फिर हमारा एक पेटल कंप्लीट हुआ, थर्ड वाले पिक्चर में हमारा 2 पेटल कंप्लीट हुआ, और फोर्थ वाले पिक्चर में हमारा इस तरह से बनना चाहिए ना, ये है हमारा फोर्थ पिक्चर में इस तरह से बनना चाहिए, एक पेटल और कंप्लीट होना चाहिए। तो हमको देखना है कि फोर्थ एक इस तरह का पिक्चर हमें 4 ऑप्शंस में से दिया गया है या नहीं, अगर है दिया गया तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम देखते हैं ए नंबर वाला। तो ए नंबर वाला पिक्चर तो सेम टू सेम वही जो हमें चाहिए था, ऐसा ही पिक्चर चाहिए था ना। 3 यहाँ पे एक भी पेटल कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ 1 कंप्लीट हुआ, यहाँ 2 कंप्लीट हुआ, फोर्थ वाले में 3 कंप्लीट होना चाहिए था। तो वही हमारा ए नंबर में ऑप्शन दे दिया गया है, ए नंबर में। तो हमारा आंसर हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन ए आंसर है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का। अब क्योंकि हमारा आंसर निकल गया है तो हमें आगे वाले ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन जो होता है जो आंसर सही दिया हुआ रहता है, बाकी 3 होता है रॉन्ग। हमें ज़रूरत नहीं है क्रॉस करने की, बस हमें करना है जो सही है उसको हम लोगों ने टिक आउट कर दिया है। ठीक है, तो होप कि आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि है यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 नंबर के क्वेश्चन में भी क्लॉकवाइज इसको घुमाया जा रहा है। जैसे कि ये वाला हमारा है, एक डिज़ाइन है, स्वास्तिक का डिज़ाइन मान लेते हैं हम लोग। अब स्वास्तिक को एक एक स्टेप में एक बार घुमाया जा रहा है। अब घड़ी पहले इस तरफ से चल रहा था, उसके बाद घूमेगा तो इस तरफ से आ जाएगा। ठीक है, घड़ी आप लोग जानते हो, जैसे कि ये हमारा, एक सेकंड, ये हमारा घड़ी हो गया। घड़ी में टाइम पहले इस तरह से होता है, फिर इस तरह आता है, फिर इस तरफ आता है, फिर इस तरफ आता है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पहले घड़ी, ये वाला पिक्चर को देखो आप लोग, ठीक है, ये वाला एरो को देखो, घड़ी पहले इस तरफ से चल रहा था, अब आएगा इस तरफ से,
फिर नीचे की ओर, उसके बाद किधर आना चाहिए, इधर की ओर आना चाहिए ना, लेफ्ट साइड। तो अब हमको कैसा इमेज चाहिए होगा, देखो हमें कैसा फोटो चाहिए होगा। अब हमें चाहिए, पहले हम बना लेते हैं ये स्वास्तिक। अब हम जो ये वाला एरो नीचे जा रहा था, अब किस तरफ जाएगा, इस तरफ से जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ से जाएगा, और जो ये सर्कल डिज़ाइन है वो एरो वाले में है ना, तो ये वाला सर्कल डिज़ाइन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बाकी का जो डिज़ाइन है वो इस तरफ से जैसे कि बना हुआ है वैसे ही हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए इस तरह से पिक्चर, और इस वाले का हमारा डिज़ाइन बन जाएगा इस तरह से और इस तरह से, है ना, क्योंकि जब ये वाला एरो इस तरफ गया तो उसका डिज़ाइन भी सेम टू सेम वैसे ही घूम जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमें चाहिए इस तरह का पिक्चर, वो 4 ऑप्शन में से दिया गया है या नहीं, अगर है तो वो ही हो जाएगा हमारा आंसर। तो जब हम ए नंबर का देख रहे हैं तो एरो कहाँ जा रहा है, ये वाला राइट की ओर जा रहा है, और हमें क्या चाहिए, नीचे की ओर यानी लेफ्ट की ओर जाना चाहिए एरो, तो वही हमारा आंसर होगा। तो ए नंबर हम लोगों ने देखा कि रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि हमको एरो चाहिए था लेफ्ट साइड और यहाँ पे दिया गया है राइट साइड। तो हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं और आगे वाले पिक्चर, आगे वाले ऑप्शन में बढ़ते हैं। जब हम आगे वाला ऑप्शन देख रहे हैं तो आप लोग देखो, जैसा पिक्चर हमें चाहिए था वैसा मिल रहा है बी नंबर में, क्यों, क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड एरो चाहिए था तो इसमें भी लेफ़्ट साइड मिल रहा है, और ये वाला तो मिल ही रहा है क्योंकि डिज़ाइन भी वैसा ही घूमेगा, जिस तरफ से एरो घूमेगा डिज़ाइन भी हमारा नेक्स्ट वाला का वैसा ही घूमेगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया बी नंबर। क्यों हो गया बी नंबर, क्योंकि हमें जैसा पिक्चर चाहिए था वैसा हमें मिल गया। और आंसर हम लोगों ने कैसे निकाला, ये जो डिज़ाइन है हमारा स्वास्तिक का वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी कि सीधा सीधा इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से घूम रहा है। अगर इस तरफ से घूमता तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो हम लोगों ने क्लॉकवाइज घूम रहा है उस तरह से देखा, तो हमारा आंसर हमें मिल गया जो कि है बी नंबर। तो हमें हमारा आंसर ऑप्शन मिल चुका है। तो अब हम आगे वाले ऑप्शन को नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो मिल गया और 4 ऑप्शन में तो एक ही आंसर होगा, तो हम लोगों को आंसर मिल गया। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि 16 नंबर का पिक्चर बनाया गया है। जैसे कि हम लोगों ने इसमें देखा था प्लस माइनस जैसे घूम रहा था, वैसे इसमें भी हमें रोटेट करना है। इस बॉक्स में प्लस माइनस दिया गया है और हमें रोटेट करना है, ठीक है। तो पहले प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड का साइन है, ठीक है। जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, अब आप लोग देखिए, मैं इसको समझाऊंगी प्रैक्टिकली करके पेपर में, ठीक है, तब आपको अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉकवाइज ये घूम रहा था, अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखने वाले एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब घड़ी इस तरफ से चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग देखिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए इस पेपर में सेम टू सेम इस तरह से पिक्चर बना लिया, जैसे कि हमारा ऑप्शन में फर्स्ट पिक्चर में दिया गया तो हम लोगों ने वैसे रख दिया, ठीक है। देखिए प्लस यहाँ है, माइनस यहाँ है, डिवाइड यहाँ है और मल्टीप्लाई यहाँ है, सेम टू सेम मैंने बनाया। अब इस पेपर को इस तरफ से घुमाएंगे, क्यों, लेफ्ट साइड से घुमाएं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये। जब हम इस तरफ से घुमा लिए पेपर को तो सेम टू सेम हमारा आया, माइनस यहाँ पे, मल्टीप्लाई यहाँ पे, प्लस यहाँ पे और डिवाइड यहाँ पे। उसके बाद हम लोग फिर से इस तरफ से ही घुमाएंगे, फिर से हम लोगों ने इस तरफ से घुमाया तो हमारा सेम टू सेम आ गया ना, माइनस। देखिए इस वाले पिक्चर को देखना है, थर्ड वाले को, माइनस, उसके बाद यहाँ पे प्लस, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड। फिर से हम लोग क्या इधर से ही घुमाएंगे ना। तो अब हमें क्या चाहिए फोर्थ वाले ऑप्शन में, डिवाइड यहाँ होना चाहिए, प्लस यहाँ होना चाहिए, मल्टीप्लाई यहाँ होना चाहिए और माइनस यहाँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह से पिक्चर यानी ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। अगर ऑप्शन में है इस तरह का पिक्चर तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो 1 ए नंबर देख रहे हैं तो ए नंबर में प्लस यहाँ दिया गया यानी
प्लस यहाँ पे दिया गया है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिवाइड चाहिए। तो ऐसे ही हमें पता चल गया कि ए नंबर रॉन्ग है, इसलिए हम इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट वाला पिक्चर देखते हैं, बी नंबर। जब हम बी वाला पिक्चर देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिवाइड चाहिए, है ना। तो इसलिए बी वाला भी हमारा रॉन्ग है, तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे और हमारे आगे वाले ऑप्शन पे बढ़ेंगे। तो जब हम सी वाले पिक्चर को देख रहे हैं तो सी वाले पिक्चर में यहाँ पे लेफ्ट साइड में माइनस दिया गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें माइनस नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, डिवाइड चाहिए। तो हमें डिवाइड चाहिए इस साइड में, और डिवाइड इस साइड दे दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे क्रॉस और आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ रहे डी नंबर, अब तीन तो रॉन्ग हो गया, तो अगर आप नहीं भी पता लगाए तो चौथा का आंसर सही होगा। लेकिन फिर भी हम एक बार मिला के देख लेते हैं कि जैसा हमें चाहिए था वैसा है या नहीं है। डिवाइड हमें लेफ्ट साइड में चाहिए था ऊपर की ओर, तो यहाँ पे है। मल्टीप्लाई हमें नीचे की ओर चाहिए था, यहाँ पे है। और फिर माइनस हमें राइट साइड नीचे की ओर चाहिए था, है। और प्लस हमें लेफ्ट साइड ऊपर की ओर चाहिए था, है। मतलब जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए पेपर को चुना था, हम लोग का उस हिसाब से पेपर में निकल गया है। डी का ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो आप लोग को अगर नहीं समझ आए तो आप लोग भी, जैसे कि आप लोग पिक्चर तो देख ही रहे होगे, पिक्चर मैंने अच्छे से दिखा दिया है, तो आप लोग भी एक पेज में, एक पेपर में ऐसे करके पिक्चर बना लो जैसे फर्स्ट वाला बनाया गया। उसके बाद आप लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके देख लो। ठीक है, जब आप लोग रोटेट करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आंसर हमारा कौन सा है। ठीक है, तो आंसर हमारा निकल गया डी नंबर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हम लोगों ने भाग 4 को कंप्लीट कर लिया। अब हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाग 5। तो हम लोग देख रहे हैं भाग 5 का क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या किया जा रहा, क्या बोल रहा है और हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। ठीक है, 2 सेट यानी ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता और ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, दिए गए हैं प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। देखिए, बेसिकली इसमें जो मैंने कहा भी वही कहा जा रहा है कि 2 ये और ये, इसमें दोनों में रिलेशन है, संबंध है। और थर्ड वाला का रिलेशन फोर्थ वाले से होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो ये है हमारा एक मिलता जुलता। अब हमें 4th नंबर का आंसर 4 ऑप्शन में से ढूंढना है जो कि इससे मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग फर्स्ट वाला का देख रहे हैं तो हमें मिलता जुलता ढूंढने के लिए सबसे पहले इन दोनों को देखना पड़ेगा कि ये कैसे एक दूसरे से मिलता जुलता है। ये जैसे एक दूसरे से मिलता जुलता है वैसे ही हमें थर्ड वाले को फोर्थ वाले से मिलता जुलता वाला ऑप्शन चुनना होगा। तो जब हम इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं तो इसमें क्या आपको लग रहा है, सेम टू सेम। एक तो ये क्रॉस का निशान है, इसमें छोटा है और इसमें पूरा है, यहाँ तक बना दिया गया, बाकी सब तो सेम टू सेम ही है। तो हमें फोर्थ वाले में भी इस वाले से मिलता जुलता ढूंढना है। ठीक है, तो अब हम इसमें मिलता जुलता क्या होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए। और ये जो प्लस है वो पूरा टच करना चाहिए सर्कल को। जैसे ये स्क्वायर को ये पूरा क्रॉस टच कर रहा है, तो वैसे ये प्लस इस क्रॉस को टच करना चाहिए। तो ए, बी, सी और डी में से आपको कौन सा लग रहा है कि ऑप्शन सही हो सकता है? बी नंबर आपको लग रहा होगा कि सही होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्रॉस नहीं प्लस चाहिए था, तो प्लस सर्कल को टच करता हुआ मिल गया हमें, जो कि आंसर है बी नंबर का। ठीक है, तो हमें ये मिल गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी और क्वेश्चंस जो बचा हुआ है और भी पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम 17 नंबर का क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया कि क्या करना है, और हम सेम टू सेम इसी से मिलता जुलता बाकी 18, 19, 20 और बाकी और क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।